स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, यह मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले 5 से 5.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स, इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात किया तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1028 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 5 से 5.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, इस गिरावट के बावजूद भी यह कंपनी 293% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ उनके पैसे को ग्रो कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 31 से 32% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की तो फ्रेंड्स, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की तरह यह कंपनी अपने कारोबार को करती है, जो कि फ्रेंड्स पार्ट है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का, तथा अपने विभिन्न सारे पार्टिसिपेंट्स को विभिन्न सारी सुविधाएं यह कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपके एक्सचेंजेस हो गए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हो गए तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके यूनिक कार्यों की बात की जाए तो होल्डिंग हो गया, सिक्योरिटीज हो गया तथा डीमेट में होने वाले प्रत्येक ट्रांजैक्शन को सेटलमेंट करने से लेकर विभिन्न सारे यूनिक कार्यों को यह कंपनी करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 10,758 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, ये मिड कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1030 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 1606 का हाई लगाने के बाद 1015 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 35.9 का, जो कि फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू 103 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 1.45% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 41.4%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं, जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही आगे आने वाले समय में गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ ग्रो होगी तथा पिछले 5 वर्षों से 29.4% के CAGR के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके डिविडेंड की तो आप लोग देख सकते हैं 47.2% के आसपास हेल्दी डिविडेंड यील्ड इस पर्टिकुलर स्टॉक का निकल के आ रहा है। तो ये सब भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी तथा मार्केट में फ्रेंड्स लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले 1-2 क्वार्टर में हम लोग को इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला था, लेकिन अब ये कंपनियां रिकवर हो चुकी हैं और आगे आने वाले समय में जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और पिछले 2-3 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं।
नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट में इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वही फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार रिटेल तथा अदर सेगमेंट में 52.90%, वहीं फ्रेंड्स यदि प्रमोटर्स की बात किया तो 20% तथा DIIs की बात किया तो 11.06%, वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 8.65% तथा म्यूचुअल फंड्स की बात किया तो 7.39%। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 1027 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 33 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और लंबे समय तक ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से लंबे समय से इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1000 रुपये के आसपास या उससे नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, बेशक इन लेवल्स पे आप लोग इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। और इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि लंबी अवधि के लिए इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।